हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, जो भी लोग हमारा इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, कल मैंने कुछ आपको संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में बताया था। आज दोस्तों बात करेंगे संविधान के स्रोत, कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, तो जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आ जाइए और हमसे जुड़िए और चैनल का आनंद उठाइए। ठीक है ना दोस्तों, क्लास का आनंद उठाइए। इसके बाद दोस्तों आज शुरू करेंगे संविधान के स्रोत, कौन कौन सा पद कहाँ से लिया गया है और कैसे कैसे आए, इनका कहाँ कहाँ से लिया गया, किस देश से क्या लिया गया है, आज बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले कुछ जरा आपके लिए रोमांटिक हो जाए, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। हर शख्स से मिलना और मिलाना नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना और मिलाना नहीं अच्छा, और वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। दिल देना होशो और आवास में, क्योंकि परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। शुरू करते दोस्तों इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास, संविधान के स्रोत। ठीक है ना दोस्तों, संविधान के स्रोत से तो आप देखिए, एक आपका अधिनियम आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, ये आपका 1935 का एक अधिनियम आया था। कौन कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 का दोस्तों। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935, ये एक अधिनियम आया था। अगर यहाँ से दोस्तों बात करें तो यहाँ से आपके कुछ स्रोत लिए गए थे, जैसे केंद्र व प्रांतों में, केंद्र व प्रांतों में, ठीक है ना दोस्तों, केंद्र व प्रांतों में लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, लोक सेवा आयोग, केंद्र व प्रांतों में लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, केंद्र व प्रांतों में लोक सेवा आयोग। और ये पद आपका कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम से। केंद्र व प्रांतों में लोक सेवा आयोग आपका कहाँ से लिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। दूसरी दोस्तों बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। ठीक है ना दोस्तों, तो राज्यपाल का भी पद आपका कहाँ से लिया गया था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम दोस्तों आया था, वहां से अब आपका कौन सा पद लिया गया था? राज्यपाल का पद। ठीक है ना, राज्यपाल का पद। इसके बाद दोस्तों बात करें अध्यादेश की, अध्यादेश का प्रयोग, अध्यादेश का प्रयोग, अध्यादेश का प्रयोग, अध्यादेश का प्रयोग। और ये भी पद आपका कहाँ से लिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना दोस्तों, तो केंद्र तथा प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग होती हैं, ये आपके 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें राज्यपाल का पद। ठीक है ना, और ये भी आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया। और अध्यादेश दोस्तों, ठीक है ना, बात करेंगे आपका राष्ट्रपति में अध्यादेश कैसे क्या होता है, कौन लागू करता है, क्या प्रक्रिया होती है, राज्य में कौन लागू करता है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। अध्यादेश आपका आर्टिकल 1 to 3 में है और राष्ट्रपति इसे लागू करता है। और आपको और कब होता है? जब संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और कभी भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय आ जाए जिस पर कानून बनाना हो। ठीक है ना, तो एक शक्ति राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है उस कानून बनाने की, और उसी को क्या बोला जाता है? अध्यादेश। ठीक है ना दोस्तों, बात करेंगे राष्ट्रपति में, तो जो अध्यादेश का ये प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से दोस्तों। ठीक है ना, अध्यादेश का जो प्रावधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, दूसरा बात करें ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? जरा देखिए आप लोग, ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से ली गई आपकी विधि का शासन, संसदीय शासन। यहाँ से लिया गया संसदीय शासन। ठीक है ना, संसदीय शासन। और दूसरा आपका लिया गया विधि का शासन, विधि का
शासन, ठीक है ना। ये आपके पद हैं जो कुछ लिए गए हैं, ठीक है ना। प्रावधान जैसे संसदीय शासन यानी संसद पर शासन कैसे होगा, विधि शासन, विधि मतलब कानून पर शासन कैसे क्या किया जाएगा, इसका जो भी ये प्रावधान है विधि पर शासन, ये कहाँ से लिया गया आपका ब्रिटेन से, ठीक है ना दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो शब्द है ये आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब ये होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन कौन से नहीं लोग भाग लेते हैं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक, जम्मू कश्मीर, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से दोस्तों, ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। और बात करें तो जरा देखिए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में बात करेंगे दोस्तों आगे जब आएगा। इसके बाद वित्तीय आपात, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, रिट जारी करना, इसके बाद रिट जारी करना, रिट जारी करना, रिट जारी करना, ठीक है ना दोस्तों, रिट जारी करना। और रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास, जो आपकी रिटर्न है 5 प्रकार की जाती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ठीक। आगे दोस्तों आएगा तब बात करेंगे, ठीक। इसके बाद और बात करते हैं दोस्तों साधारण बहुमत प्रणाली, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा ये आपका मिस्टेक लिख गया, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ ब्रिटेन से नहीं लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा साधारण बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली, बहुमत प्रणाली, ठीक है ना दोस्तों, साधारण बहुमत प्रणाली, ठीक। साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 50% या 50% प्लस 1, ठीक। इस बहुमत को क्या बोला जाता है, साधारण बहुमत। जैसे लोकसभा में आपके 545 सदस्य मान लेते हैं, उसका आप 50% निकालोगे, जो भी आएगा प्लस 1 कर देना, आपका बहुमत कौन सा निकल आएगा, साधारण बहुमत। और बात करेंगे आगे बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन पे बहुमत पर क्या क्या प्रक्रिया लगाई जाती है, आपका आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतने ये देखिए, ठीक है ना, इतने आपके ये प्रावधान है जो आपके लिए गए। इसके बाद बात करते हैं एकल नागरिकता, और भी ली गई कहाँ से, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता दोस्तों, एकल नागरिकता का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई जोर दबाव नहीं, अपनी मर्जी से, तो वहां के क्या होगा, जो भारत की उसकी नागरिकता होगी वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और वो कहाँ से चला जाएगा, विदेश की, देश विदेश की। तो इसी को क्या बोला जाता है, एकल नागरिकता प्रदान यानी सिंगल, ठीक है ना। तो ये आपका पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक, ब्रिटेन से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरा अमेरिका, अमेरिका से। अमेरिका से देखिए क्या क्या लिए गए, अमेरिका, ठीक है ना दोस्तों, अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं। अमेरिका की बात करें तो दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये बहुत आता है एग्जाम में। मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो आपके कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। तो आप लोग ध्यान रखना, ये मौलिक अधिकार इधर बहुत पूछा जाता है, इधर आपका एक राज्यपाल का पद बहुत आता है। और बात करें दोस्तों इधर कहाँ गए, ये रिट जारी करने की शक्ति, ठीक, ये 2-3 है आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ।
इसके बाद अगला देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कौमा उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों यहाँ पर है आपका उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद वो लिया गया वो आपका कहाँ से, अमेरिका से। और दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का दोस्तों मतलब होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना। यानी कि एक सदन होता है, ठीक जैसे संसद में आपके 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, आप किसी भी सदन में ये प्रस्ताव ला सकते हो, ठीक है ना, राष्ट्रपति को पद हटाने के लिए। लेकिन जैसे राज्यसभा में सदन आया तो आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। इसके बाद राष्ट्रपति स्वयं आ सकते हैं, उसके द्वारा अन्य कोई व्यक्ति अपनी सफाई या अपने बचाव के पक्ष में आते हैं। अगर पाया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है, ये सही है, तो जिस सदन में लगाई गई थी उस सदन के 2/3 सदस्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर देंगे। इसके बाद ये अगले सदन में जाएगा, मान लेते लोकसभा में गया, ठीक। लोकसभा क्या करती है, एक जांच समिति बैठाती है जो जांच करती है। अगर उस जांच समिति में पाया गया कि प्रस्ताव सही है तो 2/3 बहुमत से वो भी प्रस्ताव पास कर देंगे, और जैसे ही करेंगे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो आप लोग एक बार जरा कमेंट करिए, अभी तक भारत के कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और मैं देखूंगा जरूर कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है। अभी तक भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है, तो आप लोग जरा कमेंट करना बहुत अच्छे से। और दोस्तों बात करें अमेरिका के प्रावधान से, तो वित्तीय आपात, वित्तीय आपात ये भी कहां से लिया गया आपका, अमेरिका से, वित्तीय आपात, ठीक है ना दोस्तों। वित्तीय आपात बात करेंगे, राष्ट्रपति में वही राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल की शक्ति, ठीक है ना, तो ये सब बात करेंगे। और एक आपका और बचा हुआ अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनराविलोकन, पुनराविलोकन। दोस्तों बहुत अजीबोगरीब वर्ड है आपका ये, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है ना। इसका मतलब आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या होगा न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक। इसका मतलब दोस्तों ये होता है जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला दे दिया, ठीक है ना, बाद में उसको लगता है कि नहीं इस फैसले पर दोबारा सुनवाई की जाए या देखा जाए, क्या ऐसा तो नहीं कुछ मैंने इसमें गलत दे दिया हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति होती है, उस फैसले को दोबारा वो क्या नाम देख सकता है, ठीक है ना। देखने के बाद अगर उसमें कोई भी प्रावधान हो सकता है या कुछ बदल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और इसी की शक्ति को क्या बोला जाता है, न्यायिक पुनराविलोकन। पुनराविलोकन मतलब दोबारा से विलोकन करना, ठीक है ना। जैसे मान लेते कोई सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फैसला कोई सुना दिया ये, ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं कुछ इसमें गलत हो गया, मैंने सही से नहीं, या कुछ वहां के लोगों को जजों को लगता है कुछ भी, तो इस पर वो लोग दोबारा इसको देख सकते हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, जो भी इसमें बदलाव हो सकता है वो कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है। ये आपके पास किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या क्या कहाँ से लिया गया। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, ले लीजिए आप लोग जरा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। बात करते हैं कनाडा, कनाडा के प्रावधान से, कनाडा से क्या क्या लिया गया है कनाडा से, तो जरा देखिए कनाडा से आपका लिया गया है संघ के स्थान पर, संघ के स्थान पर यूनियन का प्रयोग, यूनियन का प्रयोग, ठीक है ना दोस्तों। संघ के स्थान पर क्या, यूनियन का प्रयोग। अपने यहाँ कौन सा दोस्तों शब्द चलता है, यूनियन, और अमेरिका में दोस्तों कौन सा चलता है, फेडरेशन शब्द, ठीक है ना। यूनियन और फेडरेशन 2 वर्ड होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यूनियन और फेडरेशन।
फेडरेशन, दोनों में अंतर क्या होता है जरा देखिए। ये अपने यहाँ चलता है और ये अमेरिका में, तो यूनियन फेडरेशन। सबसे पहले अमेरिका का देखिए क्या होता है, यूनियन और फेडरेशन में जहां राज्य और केंद्र, ठीक है ना, जहां राज्य और केंद्र ठीक ठीक दोनों की शक्तियां लगभग बराबर हो, ठीक है ना, जहां राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियां ठीक लगभग बराबर हो, लेकिन कभी भी अगर ज्यादा की बात आ जाए तो ज्यादा किसके पास होगी, राज्य के पास में, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा, फेडरेशन। और अपने यहाँ दोस्तों आपको मालूम होगा जहां राज्य व केंद्र की शक्तियां दोनों, राज्य व केंद्र दोनों की शक्तियां क्या बराबर होती हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने यहाँ ज्यादा शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास में, और अमेरिका में दोनों जहां शक्तियां बराबर होती हैं, ठीक है ना, तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, फेडरेशन। और जहां लगभग राज्य और केंद्र की शक्तियां बराबर हो और ज्यादा शक्ति किसके पास हो, केंद्र में, तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, यूनियन। और अपने यहाँ कौन सा शब्द चलता है, यूनियन, ठीक है ना दोस्तों, यूनियन, ठीक है ना। तो ये आपका है फेडरेशन और यूनियन में अंतर, ठीक। इसके बाद आगे दोस्तों बात चलते हैं, जरा देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं और क्या क्या लिया गया है कनाडा के देश से, ठीक है ना, कनाडा के देश से और क्या क्या लिया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए अवशिष्ट विषय केंद्र, संघ के स्थान पर यूनियन, और लिया गया आपका अवशिष्ट विषय केंद्र, अवशिष्ट विषय केंद्र, ठीक है ना दोस्तों, अवशिष्ट विषय केंद्र, अवशिष्ट विषय केंद्र। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो अवशिष्ट विषय होंगे, ठीक, उस पर शासन किसका होगा, केंद्र का, ठीक है ना, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होंगे। इसके बाद और दोस्तों बात करें, ठीक, कनाडा से, तो आपका एक लिया गया राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण करना। कनाडा के प्रावधान से और बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ग्रहण करना, परामर्श ग्रहण करना। ये प्रावधान आपका कहां से लिया गया है दोस्तों, कनाडा से। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ग्रहण करना, और ये दोस्तों प्रावधान आपका कहां से लिया गया है, कनाडा से, कनाडा से। ध्यान रखना दोस्तों, ये एससी नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब है, तो आप लोग ध्यान रखना, गलत मत करना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगला एक पद लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान आपका कहां से लिया गया है, कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना, बहुत पूछा जाता है। ये राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आपका है कनाडा, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये 4 आपका नंबर था, ये 5, और 5वें में दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, ठीक। आयरलैंड से दोस्तों बात करें, बहुत एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। और ये आपके कहां से लिए गए, आयरलैंड से। और दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीति निदेशक तत्व का प्रावधान कहां से लिया गया है, ठीक है ना, तो आयरलैंड से। इसके बाद अगला राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा, ठीक। अगला जो पद लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा, निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा, के माध्यम से होगा, ठीक है ना दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, ठीक है ना। निर्वाचक मंडल एक होगा जो क्या कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। और इसका प्रावधान आपका कहां से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है ना दोस्तों, आयरलैंड से। इसके बाद एक और प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के बहुत आपके प्रावधान लिए गए। राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत किया जाना, ऐसे लिख लो दोस्तों, मनोनीत किया जाना। और ये आपका कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। उच्च सदन दोस्तों, नाम आपने सुना होगा, पढ़ा जरूर होगा। एक आपका होता है निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो जरा आप लोग कमेंट करिए, उच्च सदन किस सदन को कहते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को? जरा आप लोग कमेंट करिए एक बार, उच्च सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को? आप लोग कमेंट करिए जरा एक बार, ठीक है ना? कमेंट करिए बहुत अच्छे से, उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है, लोकसभा या राज्यसभा को? ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला बात करते हैं, ठीक है ना? अगला बात करें फ्रांस। तो फ्रांस से दोस्तों बात करें, जरा देखिए फ्रांस से हमारा क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका लिया गया गणराज्य। गणराज्य शब्द आपका कहां से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का प्रयोग। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का प्रयोग। समानता तथा बंधुता का प्रयोग, बंधुत्व का प्रयोग, ऐसे चाहो आप लिख सकते हो, समानता तथा बंधुत्व ठीक का प्रयोग। और ये आपके दो प्रावधान कहाँ से लिए गए? फ्रांस से दोस्तों, ठीक है ना? फ्रांस से, ठीक। शब्द एक दोस्तों आया है, ध्यान से देखिए, गणराज्य या गणतंत्र, ठीक है ना? गणराज्य या गणतंत्र, तो ऐसा तंत्र, ठीक है ना, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाए, उसे क्या बोलते हैं? गणतंत्र। ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाए, ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। जैसे राष्ट्रपति, ठीक। मतलब वंशानुगत का दोस्तों मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का बेटा अगला राष्ट्रपति बनेगा, या उनका भी बेटी अगली राष्ट्रपति बनेगी, यानी जनता के द्वारा चुना जाए, ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र, ठीक है ना? ये मतलब है। और स्वतंत्रता का मतलब आप सीधे सीधे समझ रहे हैं, आप लोग स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। समानता, सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ समान भाव से रहे, ठीक है ना? कोई भेदभाव उनमें ना हो, ठीक है ना? और बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना से आपका रहे। और ये प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों? फ्रांस से, ठीक। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। आप लोग एक बार जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का प्रावधान क्या है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जरा देखिएगा समवर्ती सूची। और आप बताइए जो समवर्ती सूची है दोस्तों, ये आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों कौन सी सूची ली गई है? समवर्ती सूची। बहुत आती है दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है ना? कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना? इसके बाद दोस्तों अगली बात करें, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है ना दोस्तों? स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। देखो आप भारत देश में या क्षेत्र में कहीं पर भी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता मतलब आप रह सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आना जाना, ठीक है ना? वाणिज्य का मतलब ये है, वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार भी आप कर सकते हो और आप भारत में रह भी सकते हो, और यहाँ पर ये आपके अधिकार प्राप्त है, व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता आपके पास पूरी प्राप्त होगी। और ये प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपका एक ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये आपकी कहां पर ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ली गई। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में ये बात कही गई, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। इसके बाद जापान की दोस्तों बात करें, जापान से आपका लिया गया विधि द्वारा, विधि मतलब कानून दोस्तों, ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना दोस्तों। विधि यानी कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया का प्रावधान है आपका कहां से लिया गया दोस्तों? जापान से। विधि का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? ठीक, कानून, 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 ठीक है ना, विधि का मतलब। इसके बाद सोवियत संघ या इसी को रूस बोला जाता है दोस्तों, सोवियत संघ या इसी को रूस बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य बहुत दोस्तों ये एग्जाम में आता है, कहां से लिया गया और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों क्या? मूल कर्तव्य। और ये मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ या इसका पहले क्या नाम था? रूस, रूस का पहले क्या नाम था? सोवियत संघ, ठीक। जर्मनी की दोस्तों बात करें तो आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके कुछ है प्रावधान संविधान के स्रोत जो लिए गए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ठीक। इसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, आपको पता होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये जो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी आर्टिकल 368 में दी है। आगे जब आएगा तो दोस्तों बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक। इसके बाद जापान, जापान में दोस्तों लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान। और दोस्तों ये कहां से लिया गया? आपका जापान से, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोवियत संघ यानी रूस। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सवाल पूछा जाता है, पीसीए, लोबर, समीक्षा आरो जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से कहां से लिया गया आपका, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य रूस या इसका पहले क्या नाम था? सोवियत संघ, ठीक। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है ना दोस्तों। यानी राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यानी वो चाहेगा तो उसे समाप्त करेगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये आपका प्रावधान दिया गया है। तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं जरा। हेलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत अच्छे से आपने कॉपी पेन से अपने नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों इसके बाद 2 दिन आपका वीडियो दोस्तों शूट नहीं हो पाएगा और आपको पता है इसका रीजन क्या है और क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दिवाली आ रही तो 2 दिन आपका ऑफ रहेगा और इसके बाद से तीसरे दिन आज से डेली आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। और आप लोगों से बहुत अच्छे से अनुरोध है कि आप लोग पटाखा भी चलाइए और सब कुछ चलाइए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चलाइए, बच के चलाइए, किसी को कोई हानि ना हो, ठीक है ना। तो इस कारण आप लोग चलाते रहिए और दिवाली का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला जब बात करेंगे तो आपकी बात करेंगे प्रस्तावना क्या है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कौन कौन से वो केस थे जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका यही होगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और लाइक और शेयर अपने दोस्तों करते रहें। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद उठाते रहिए।